जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आश्विन मास की अमावस्या व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन पर कृष्ण भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे आश्विन मास की अमावस्या की व्रत कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष में शरद पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो शरद पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वांत जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वांत और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुई। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या के तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि शरद पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। भाद्रपद महीने के दौरान पड़ने वाली अमावस्या को आश्विन अमावस्या या महालय अमावस्या कहा जाता है। यह दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से यह उत्सव शुरू हो जाता है। आश्विन अमावस्या की शाम को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। इस दिन को पुरुषोत्तम माह की अमावस्या भी कहा जाता है। इसके साथ ही आश्विन मास का महीना भी समाप्त हो जाता है।
मान्यता है कि अगर कोई जातक रोग कष्ट आदि से परेशान है तो उसे इस दिन महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। इसे करने से व्यक्ति को उसके कष्टों से निजात मिल जाती है। आश्विन माह का महीना पितर और देवों की पूजा के लिए विशेष है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है। पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त करते हैं। इस महीने से सूर्य धीरे धीरे और भी कमजोर होने लगता है। फिर शनि और तमस का प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।